हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सांप का काटना कभी एपिडेमिक हो सकता है या इसे हम बीमारी के तौर पे देख सकते हैं। इससे पहले नहीं देखा जाता था, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे एक हेडलाइन आई है, बिहार बैटल्स स्नेक बाइट्स एपिडेमिक। तो यहाँ पे आप अगर दोस्तों देखेंगे कि जो स्नेक बाइट एपिडेमिक है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अंदर दोस्तों जैसे जैसे फ्लड आ रहे हैं, आपने देखा होगा, उन सारी चीज़ों की वजह से बिहार का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे दोस्तों जो सांप जो स्नैक बाइट है वो बहुत बढ़ गया है। यानी कि अगर आप उस एरिया में हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको स्नैक बाइट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि लोगों की डेथ हो जाए। क्योंकि दोस्तों सबसे खतरनाक क्या होता है, स्नेक जो काटता है ये सबसे खतरनाक, इसमें सीधा पॉइजन होता है। 70% क्या होता है दोस्तों, इसमें मरने का रेट होता है, इसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं अगर आप सही से नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब कि उसमें से बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, जो सिर्फ बाइट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सांप होते हैं जो कि काटेंगे तो सीधा राम नाम सत्य हो जाता है अगर आप टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा कुछ निकल के आया है, इसको दोस्तों हम समझेंगे और इसको हम समझेंगे एक कहानी के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों बिहार की एक जगह है मुजफ्फरनगर, वहाँ आप जानते होंगे। तो सब दोस्तों वहाँ पे उस एरिया में दोस्तों क्या है, दो केस को हम लेके चलेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, उस कहानी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर उनका इलाज कहाँ पे हुआ, कैसे किया जाता है, और उसके बाद दोस्तों जो स्नेक बाइट रेट है, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर साल कितना उसमें चेंज आ रहा है, उसको भी दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, कि इनका नाम है रोशन कुमार, ठीक है, ये 10th ग्रेडर है। अगर आप इनका देखेंगे यहाँ पे पैर, तो ये पैर दोस्तों आप देखेंगे पूरी तरीके से खराब हो चुका है, डेड मतलब पैरालाइज हो चुका है, जैसे कहते हैं ना विकलांग भी पैदा हो, पैर पूरा मुड़ जाए, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्रेच आ जाए, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अब ये ढंग से चल नहीं सकते हैं क्योंकि इनका दोस्तों यहाँ पे पैर खराब हो चुका है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको काट लिया था सांप, और जिसकी वजह से दोस्तों इनका जो पैर था पूरा यहाँ पे डैमेज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ हम दूसरा समझते हैं, इनका नाम है बबीता देवी, ठीक है। इनके जो हस्बैंड है दोस्तों वो किसान है, और वो क्या कर रहे थे दोस्तों, नॉर्मली बैठे थे घर में और सांप आता है इनके घर में और इनको काट लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ठीक है, इनकी जो सिचुएशन है, ठीक है, इनके पति को भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इनका नाम है रोशन कुमार मांझी, ठीक है, ये 23 साल के हैं, ठीक है, इनको भी काट लेता है। और जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो जो रोशन कुमार थे उनको लाया जाता है, जिनका भी मैंने दिखाया, तो उनका पैर खराब था और इस वजह से वो उनको नहीं लेके जा पा रहे थे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको जहाँ पे लेके जाया गया, ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रभा, ठीक है, प्रभात तारा हेल्थ सेंटर, यहाँ पे इनको लेके जाया गया, ठीक है। और लेके जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से यहाँ पे इलाज होता है। जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है, ब्लैक स्टोन, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से पत्थर हम कह सकते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है, जो एनिमल की हड्डियाँ होती हैं उनको बहुत गर्म किया जाता है कि नॉर्म अपने मतलब उस अकॉर्डिंग के टेम्परेचर पे, प्रेशर पे उनको गर्म किया जाता है, और गर्म करने मतलब एक तरीके से जलाया जाता है उनको, और उसके बाद जो स्टोन बनता है, उस स्टोन को क्या होता है, जहाँ पे सांप काटता है वहाँ पे इसको लगा देते हैं, ताकि ये क्या करे, जो वेनम है उसको ये ऑब्जर्व कर सके और उसके रेट को घटाया जा सके। दूसरा दोस्तों वेनम तरीका होता है, यानी कि उसके एंटीडोट को वहाँ पे दिया जाता है जिससे कि वो वेनम खत्म हो सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होता कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में ये सेंटर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे ये हुआ। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आंकड़ा समझते हैं। ये तो हमने केस को समझा, ठीक है, कि किस तरीके से जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ पे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आंकड़ा समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो WHO ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे अपना डाटा दिया था। उस डाटा में अगर आप देखेंगे लगभग 54 लाख लोग, ठीक है, यानी कि 5.4 मिलियन यहाँ पे स्नैक बाइट होती है, ठीक है। उसमें से अगर आप डेथ देखेंगे लगभग 8,000 से लेके 13, ठीक है, 1.3 सॉरी दोस्तों लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पे डेथ होता है। यानी कि वर्ल्ड में इतने लोग हर साल डेथ करते हैं, ये WHO का यहाँ पे डाटा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि 70% ग्लोबल स्नेक बाइट मोर्टेलिटी, यानी कि यहाँ पे जो मरने का दर है वो 70% है। दोस्तों सांप बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे रेटल स्नैक हुआ, ब्लैक कोबरा हुआ, ठीक है,
किंग कोबरा, मतलब वही कोबरा जो हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सांप होते हैं जो कुछ होते हैं, लेकिन इनके काटने से क्या होता है कि सीधे सीधे यहाँ पे डेथ हो जाती है, लोग नहीं बचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया का जो डाटा है इसमें हम समझते हैं कि इंडिया में हर साल 2 से लेके 3 लाख यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे मरते हैं। और अगर हम मौत की बात करें, सॉरी मरते नहीं, यहाँ पे स्नैक बाइट होती है हर साल, ठीक है। और डेथ कितने लोगों की होती है? 1000 से लेके 2500। अब दोस्तों जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पे जो बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार 3rd रैंक पे यहाँ पे आता है, ठीक है, 3रे स्थान पे आता है। और खास करके जो नॉर्थ वाला एरिया से मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो ये एक तरीके से सेंटर है, मतलब यहाँ पे एक बीमारी की तरह है, यहाँ पे होना ही होना है, यहाँ सांप काटते ही काटते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी दोस्तों ये भी रीजन समझेंगे कि आखिर ये सांप जो होते हैं क्यों ये आते हैं, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक डाटा यहाँ पे और निकला है, मानसून और समर की सीजन में क्या होता है दोस्तों, ये जो बाइट रेट होता है ये डबल हो जाता है, ठीक है। और अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 2023 के बीच में यहाँ पे क्या होता है, ये जो डाटा होता है दोस्तों ये लगभग 13,500 यहाँ पे होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो आते थे केसेस वो लगभग 10,000 के आसपास केसेस आते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अगर आप 2023 का आप डाटा देखेंगे तो अप्रैल से लेकर 2023 अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, यानी कि आप देखेंगे बहुत कम टाइम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये कुछ मंथ ही हैं, एक साल का अगर हम देखेंगे ये 30% जो टाइम है, इसी के दौरान ही इतने सारे केसेस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। और इसीलिए दोस्तों ये काफ़ी हैरान करने वाला है। अब दोस्तों इसका हम थोड़ा सा रीजन समझते हैं कि आखिर ये रीजन क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज की, थोड़ा सा उसको समझते हैं, तब आपको यहाँ पे पूरा मामला समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला जो रीजन है, ठीक है, वो क्या है, फ्लड है। जब बाढ़ आते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि जो सांप होते हैं, ठीक है, उनके जो जगह होती है वो ख़राब हो जाती है, जो होल्स होते हैं जिसमें वो रहते हैं वो पूरा ख़राब हो जाता है। नदियों के किनारे आप देखेंगे जो बैंक होते हैं, जो किनारे होते हैं वो टूटने लगते हैं, और इस वजह से जो सांप होते हैं वो सीधे के सीधे गाँव में इंटर करने लगते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से स्नैक बाइट यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इनका एक होता है डिसरप्ट हाइबरनेशन। दोस्तों ये एक प्रक्रिया होती है, जो भी जानवर क्या होते हैं दोस्तों, जब जमीन के नीचे रहते हैं, वो एक कहते हैं ना कि बिल में रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, टाइम आता है। उस टाइम में क्या करते हैं दोस्तों कि ये इनका आप देखेंगे जो ब्रीथ होता है, जो सांस होता है वो काफ़ी धीमा हो जाता है। एक तरीके से ये हाइपर स्लीप में चले जाते हैं, ताकि ये क्या करें, अपनी एनर्जी को बचा सके और लंबे वक्त तक अपने एनर्जी को बाहर निकलने से रोक सकें और लंबा वक्त बिता सकें। आप समझिए, ठीक है, जैसे आप समझिए कि जैसे शिकार करने का टाइम होता है, तो उस दौरान आप शिकार करने निकलेंगे, लेकिन जिस वक्त शिकार करने का टाइम नहीं है उस टाइम आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप आराम करें ताकि आपकी जो एनर्जी हो बची रहे, ठीक है। जितनी एनर्जी आप खत्म करेंगे उतना आपको फूड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो इनका ये तरीका है जिसमें ये क्या करते हैं, अपने श्वसन प्रक्रिया को धीमा कर लेते हैं, बॉडी को शिथिल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ठीक है, सांसों के जो लेंथ होती है गैप को बढ़ा लेते हैं, और बिल में ये आराम से सोते हैं। लेकिन जब ये डिसरप्ट होता है तो उस दौरान दोस्तों ये फूड के लिए, खाने के लिए बाहर निकलते हैं, और उस दौरान ये बाइट की जो संख्या होती है यहाँ पे बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ और रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है कि जैसे जो नॉर्मल जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे खेती नहीं हो रही थी, अब वहाँ पे भी खेती होने लगी है। यानी कि हमने क्या किया है, फार्मिंग लैंड को क्या किया दोस्तों, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप समझिए कि ये एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे मान लीजिए कि चूहे रह रहे हैं, इंसेक्ट रह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रह रही हैं। अब यहाँ पे फार्मर क्या होता है, इसको फर्टाइल करने लगता है, इसको सही करने लगता है, यहाँ पे यूरिया खाद डालेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो चूहे हैं, ये सब हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ के भागने लगेंगे। और जब ये छोड़ के भागने लगेंगे तो जो सांप आते थे, इनका शिकार करते थे, खाते थे, ठीक है, इनकी जगह पे रहते थे, अब ये सारी चीज़ें रह नहीं जाएंगी। और जब ये रह नहीं जाएंगी तो क्या होगा, तो ये कहाँ इंटर करते हैं, गांव में, जिस एरिया में जाना चाहेंगे वहाँ इंटर करेंगे, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा जो लोग गांव में रहते हैं, तो जो सांप होता है वो आपके पास मतलब जानबूझ के नहीं आता है, बल्कि वो किसी मेढक का पीछा करते 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 आपके पास आ जाता है। हम लोग दोस्तों गांव में रहते थे, तो वहाँ पे यही एक चीज़ है कि जो सांप होते हैं, मेढक का या किसी इंसेक्ट का, वो पीछा करते हुए घर में आ जाते हैं। कभी कभी वो सांप घर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो चूहों को खाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। तो ये जो रीजन होता है दोस्तों कि जब जहाँ पे वो शिकार कर रहे थे वो जगह ही नहीं बची है, वो जगह खत्म हो चुकी है, तो इस वजह से ये उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं। और यही दोस्तों सबसे बड़ा इसका रीजन है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है स्नैक बाइट के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पे WHO ने इसीलिए इसको बहुत बड़ी बीमारी भी कहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।